ओम अक्षरसक परसंबदेशु कुलिशं पद्मं ददुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सरिवमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जै दधतिं घनान्तविलपत् सीतांस्तुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र स्वसते मनुभजं शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम शुरू हो गई है। नवरात्र के दौरान कहीं माँ दुर्गा के 9 रूपों की स्थापना के लिए पंडाल सजे हैं, तो कहीं माँ गरवी की आराधना के लिए गरबा का मैदान बनकर तैयार है। इन पंडालों में अगले 9 दिन तक महिषासुर मर्दिनी माँ जगदम्बा की आराधना होगी। इस साल दुर्गा पूजा की शुरुआत 3 अक्टूबर यानी गुरुवार से है। जैसे देवी का आवाहन के बहुत सारे शास्त्रों में मंत्र हैं। पहले तो सबसे पहले जो है उनका आवाहन में पहला मंत्र इस्तेमाल अमूमन होता है आमतौर पर, वो आगच्छ भगवान देवी स्थाने जाति को भव जावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वं सुस्थिरो भव। जब तक मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तब तक आप यहाँ विराजमान होंगे। उसके बाद सर्वमंगल मांगल्य है, जयंती मंगला काली है, देवी प्रपन्ना है, तमाम सारे मंत्र हैं। किसी भी मंत्र को आप बोलिए और उनका आह्वान कीजिए। या दुर्गा सरस्वती में पहले ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि दुर्गा सरस्वती के जो है सप्तश्लोकी दुर्गा 7 श्लोक उसमें है। ओम ज्ञानचेतांसी देवी भगवती सा ब्लादा किशमोहाया महामाया परिषति दुर्गे स्मिता दिवी मशेष जंतो स्मिता मतमती शुभाम ददासित। इस तरह से जो है कलम वाइज 7 श्लोक हैं, इसके द्वारा भी उनका आवाहन आप कर सकते हैं। सबसे मूल मंत्र माता का जो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से आप साधारणतया कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश यानी घट की स्थापना विधि विधान के साथ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। इस शुभ मुहूर्त के बारे में आइए जानते हैं पंडित ईश्वर चंद तिवारी से। तो जितने पंचांग हमारे हिंदू धर्म में यहाँ बनाए जाते हैं, हिंदुस्तान का कम से कम 50 पंचांग बने हुए हैं और सारे पंचांगों के अंदर भिन्नता है। मेरे पास अभी 4 पंचांग पड़े हुए हैं। काशी विश्वनाथ पंचांग, ऋषिकेश पंचांग बोलते हैं, गणेश आपा है, उसके बाद से ज्योतिष महातंग है, उसके बाद पंचांग दिवाकर है। तो सारे पंचांग चारों को जो हमने देखा तो चारों में भिन्नता पाई गई है। पर कुछ जो है पंचांगों का जो मिलन है उसमें एक मुहूर्त है 6:22 से सुबह लगभग 7:40-42 तक, और दूसरा मुहूर्त है 11:45 से 12:50 तक। कुछ पंचांगों में 10 बजे के आसपास जो एक मुहूर्त छोटा सा दिया गया है, अगर कोई ज्यादा जरूरी है तो उस टाइम में कर सकता है स्थापना। तो सबसे शुभ मुहूर्त आप किसको मान रहे हैं? सबसे शुभ मुहूर्त जो है 11:45 वाला है, वो सबसे शुभ मुहूर्त है। कलश की स्थापना के लिए आम आदमी को जो घरों में अपने पूजा करते हैं, जो पंडित जी नहीं बुलाते हैं, तो उनको करना क्या चाहिए कि पहले तो कलश को जो है अच्छा से धो ले। धोने के बाद उसमें पानी भरें, फिर ऊपर से थोड़ा गंगा जल डालें। उसके बाद उसके अंदर जो है सर्वोपरि सप्तमेधिका, उसके बाद पंचरत्न, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, कम से कम इतना चीज उसको उसके अंदर पानी के अंदर जो डाल देना चाहिए। उसके बाद आम का पल्लव 7 या 9 या 11 जैसे अपना वो उसको डालें। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है कटोरी चावल से भरी हुई, कभी भी बहुत लोग होते हैं कि कटोरी के अंदर 2 दाने चावल डालते हैं, ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। उस पात्र का नाम होता है पूर्ण पात्र। पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। तो हमेशा उस कटोरी को एकदम लबालब भर देना चाहिए। ऐसा जो होता है ना बाहर गिर जाए और कम ना हो, ठीक। उसके ऊपर जो है चाहे सामर्थ्य है तो आप नारियल खरीद करके नारियल की स्थापना करें, या सुपारी रख दें या दीपक रख दें। तो ये कलश की तैयारी है। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले तो विष्णु भगवान का मंत्र होता है ओम वरुणस्य स्तंभ नमसि वरुणस्य अष्टम्भ सजनिस्थो वरुणस्य नमसि वरुणस्य। इसी करके मंत्र है जो भगवान विष्णु का वरुण का उसमें आवाहन करते हैं। और उनके आवाहन के साथ में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कलश के अंदर जो है मेन कलश जो होता है, या कभी भी किसी भी पूजा में जो हम कलश की पूजा करते हैं तो हर जगह कलश रखा जाता है। इसमें कहा गया कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित मूले तस्य हितो ब्रह्मा मध्य माति गणास्मिता उच्छौ तु सागरा सर्वे सत्य दिव्यपा सुंदरा अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती। काफी लंबा है। तो इसमें करने के मतलब मुंह का जो हिस्सा कलश का होता है उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। गले में इस कलश के शिव जी का वास होता है।
और नीचे कलश के जड़ में जो है ब्रह्मा जी का वास होता है। बीच में सभी माता का जो वर्ष मातृका कही गई है उनका वास होता है। और उसमें कलश के अंदर जो थोड़ा सा जब बीच से ऊपर उठेंगे तो वहाँ पर धरती पर जितनी नदियाँ, जितने समुद्र हैं, जितने तीर्थ हैं, उन सबका वास होता है। इसीलिए कलश की ज्यादा महत्ता होती है। ये सभी देवी देवता उसके अंदर निवास करते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की आराधना होती है। नारी जो है शक्तिशाली जो है वह आज से नहीं सृष्टि काल से ही चल के आ रहा है। और जो पहला रूप है माता शैलपुत्री का, ये जो है सृष्टि के जो देव कहा गया है आदिदेव महादेव, उनकी पत्नी है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। और शिव जी की अर्धांगिनी होने के नाते और शक्ति होने के नाते इनका जो है बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगले 9 दिन में लगातार विधि विधान के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ मंत्रोच्चार के साथ होगा। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आगमन पर आने वाले इस त्योहार के दौरान होने वाले मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा महत्व है। दुर्गा सप्तशती जो है बहुत ही एक जो ऋषियों ने लिखा इसको, बहुत ही इसमें जितने मंत्र हैं 700 लगभग अश्लोक या मंत्र कर लीजिए, ये सारे के सारे इतने ताकतवर मंत्र इसमें कि किसी भी मंत्र को आदमी चाहे सिद्ध करना चाहे तो एक अश्लोक को लेकर के भी सिद्ध कर सकता है। और खास करके इसमें जो 3 तो कवच, तिलक, अर्गला शुरू के हैं, ये सबसे ताकतवर जो है कहे गए हैं। इसलिए जो कवच होता है उसमें पूरे शरीर के अंगों को जो है दर्शाया गया है कि हर एक शरीर के अंदर जो है कौन कौन से देवी देवता जो है उसकी रक्षा करें। हर एक शरीर में कोई अंग नहीं छोड़ा गया है, इसीलिए कवच की भी बहुत बड़ी महत्ता होती है। उसी तरह से तिलक है, अर्गला है। फिर जब दुर्गा सप्तशती का पूरा त्रिदेवता का पाठ कर लेते हैं तो आखिर में जाकर 3 रहस्य आता है, वैकृति का रहस्य, प्रधानी का रहस्य, ऐसे करके, तो उसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है। फिर आखिर में जाके आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो उसमें जो है मारने के लिए भी किसी को मंत्र होता है, किसी को जो कहीं कोई बसा हुआ है तो उसको वहां से उठाने का भी होता है, किसी को सम्मोहित करने का भी होता है। तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र जो होता है वह सबसे ताकतवर मंत्र दुर्गा सप्तशती का माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि वैसे तो ईश्वर हर क्षण में अपने भक्तों के लिए सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कुछ खास मौके होते हैं जब देवी देवता अपने सबसे भव्य रूप में स्वर्ग लोक से धरती लोक पर पधारते हैं। देवी देवता जिस वाहन से पधारते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। माना जाता है कि देवी देवता का वाहन आने वाले साल के बारे में संदेश भी लेकर आता है। जो है माता का जो आने का वाहन है वह पालकी है। माता पालकी में आ रही हैं। पालकी जो है खुशियाँ देती है, उसमें सुख समृद्धि सब कुछ जो है प्राप्त होता है। पर जो माता का जाने का वाहन है वह मुर्गा है, उसमें थोड़ा सा जो है हो सकता है कष्टकारी वो हो सकता है, और आने का जो है वो बहुत बढ़िया है। अचानक कोई दुर्घटना बड़े बड़े जैसे हो जाते हैं, भूकंप आ जाना, कोई तूफान आ जाना, आगजनी हो जाना, बाढ़ आ जाना, यही सब उपद्रव होता है। जनता में थोड़ा मतभेद हो जाना, ये सारी चीजें जो है कभी कभी उपस्थित हो जाती है। कलश रूप में माँ दुर्गा की स्थापना के साथ ही नवरात्र के दौरान देवी के 9 रूप की पूजा शुरू हो जाती है। हर रूप का अपना एक खास महत्व होता है। पहला नाम माता का आता है शैलपुत्री, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। ये नारी शक्ति जो है आज से नहीं आदिकाल से चला आ रहा है। बिना नारी के सृष्टि हो नहीं सकती है, सृष्टि का चक्र जो है बंद हो जाएगा। इसलिए नारी को सबसे पहले प्रधानता दी गई है। और नारी जो है एक सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति होती है, उससे ज़्यादा सहन शक्ति किसी जीव के अंदर नहीं होती है। इसीलिए नारी की प्रधानता इस हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो सबसे बड़ा माना गया है। और जो शैलपुत्री हिमालय की, पर्वतराज पुत्री हिमालय की जो बेटी हैं वो है शैलपुत्री। उनका पहला पूजा जो है सात्विक रूप से बिल्कुल शुद्ध व्यवहार के साथ किया जाता है। और उनको अर्पित करने के लिए बहुत सारी सामग्री है, जो भी आप उसमें पूजन सामग्री से लेना चाहें, फल मिठाई जो भी है, उसके द्वारा उनकी पूजा विधिवत जो है की जाती है। और दूसरा रूप आता है ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा भी माता शैलपुत्री के जैसे ही है। तीसरा रूप आता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी के अंदर, गले के अंदर जो है भगवान चंद्रमा का एक आकार लटका हुआ रहता है, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा देवी की जो है तीसरी देवी कही गई है हमारे 9 देवियों के अंदर।
कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथी देवी है कुष्मांडा देवी। कुष्मांड कहते हैं जो ये पेठा बनता है ना, बथुआ कहीं कहा जाता है, कहीं पेठा कहा जाता है, उसको कहा जाता है। उसकी बलि भी उनको दी जाती है, कुष्मांड बलि जो है। तो कुष्मांडा देवी जो है चौथी देवी है। पंचमे चौथी देवी का महत्व क्या, इस रूप को क्यों पूजा जाता है? कुष्मांड होता है वो अभी एक जीव के रूप में होता है, उसको जो है इसीलिए कुष्मांड जीव का बलि का जो है विधान कहीं कहीं शास्त्रों में मिलता है। उसके प्रतिरूप जो है कुष्मांड की बलि दी जाती है, क्योंकि कुष्मांड भी एक जीव है। उसी तरह से कुष्मांड से देवी की जो उत्पत्ति है इसी तरह से मानी गई है। तो उसमें जीव होने के नाते उसमें कुष्मांडा देवी, जो कुष्मांड से पैदा होने के नाते कुष्मांडा देवी कही गई है। पंचम स्कंद मातेति, स्कंद नाम जो है भगवान कार्तिकेय जी का है, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, उनका नाम स्कंद है। वो उनकी माता होने के नाते उनका नाम नाम जो है स्कंद माता पड़ा हुआ है, पांचवा नाम जो है। और खष्टवम कात्यायनी, कात्यायनी देवी जो भगवान ब्रह्मर्षि कात्यायन ऋषि थे, उनके आश्रम में उनके पुत्री के रूप में पैदा हुई थी कात्यायनी देवी, इसलिए उसका नाम कात्यायन देवी के आश्रम में, कात्यायन ऋषि के आश्रम में होने से कात्यायनी देवी नाम पड़ा था। उसमें जो है युद्ध के समय में एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज के अंदर उसने ऐसा वरदान ले लिया था देवताओं से कि उसके शरीर से कोई जब उसको मारता था, एक बूंद अगर शरीर के अंदर शरीर से जमीन पर गिरता था तो उसके बराबर एक राक्षस पैदा हो जाता था। उसका नाम इसीलिए नाम था रक्तबीज। तो उसको मारने के लिए जो देवी का रूप था वो शाकंभरी रूप था, देवी ने जो लिया था। तो उस रूप में उसका वध नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक उसका खून गिरेगा तब तक वो मरेगा नहीं। तो उन्होंने जो है अपना विकराल रूप जो काली का बनाया, जो एक मांसाहारी रूप हम कह सकते हैं, वह रूप उन्होंने बना करके और फिर हाथ में खप्पर लेकर के उसका वध करना शुरू किया। जैसे खून गिरता था देवी उस खून को पी जाती थी। पंडित जी यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे कि कहते हैं कि नारी सहनशीलता की देवी होती है ना, लेकिन जब कहते हैं नारी अगर रौद्र रूप में आ जाए तो दुर्गा का यही रूप, दो चंडी रूप बन जाती है। तो इसलिए इसका मतलब महत्व आप कहते हैं, क्या कहेंगे इसका? तो सहनशीलता के साथ साथ जो है आत्मरक्षा भी तो करना जरूरी है। और आपने अगर पुत्र अपना पैदा किया है, आपके पुत्र को कोई मार रहा है तो क्या आप चुपचाप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। उसी तरह से माता को जब देवताओं ने पुकारा, देखा देवताओं ने कि सृष्टि पूरी खत्म होती जा रही है राक्षसों के अत्याचार से, तब देवी माँ को यह क्रोध हो करके और ये रूप धारण करना पड़ा था। सप्तमी तिथि को माँ दुर्गा ने सबसे भयानक रूप लिया था। हाँ, इसलिए उनको कालरात्रि, महाकालाती कहा जाता है उसको। प्रथम काला, सप्तम कालाती, महागौरी। उस दिन उन्होंने फिर तप के द्वारा अपना जो है गौर रूप धारण किया था। अष्टमी तिथि का महत्व, हाँ, अष्टमी तिथि का फिर उन्होंने अपना असली जो गौर रूप था, गौरा पार्वती जी का शैलपुत्री का, वो रूप उन्होंने धारण कर लिया तप के बल से अपने। और 9वें दिन जो है सिद्धिदात्री देवी कहलाई, कि सब कुछ जो है खत्म करने के बाद, राक्षसों का वध करने के बाद सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया उन्होंने, और सिद्धि के रूप में सबको जो है सब कुछ प्रदान किया देवी ने, इसलिए उनका सिद्धिदात्री कहा गया कि सब कुछ उन्होंने सिद्ध कर दिया, देवताओं को जो है समर्पित कर दिया सब कुछ। नवरात्रि की अंतिम तिथि को देवी देवताओं की मनोकामना सिद्धि का दिन भी माना जाता है। इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर के मर्दन के बाद देवताओं की मनोकामनाओं की पूर्ति की थी। यही कारण है कि आस्थावान भक्त जो इन दिनों में व्रत रखते हैं वो सिद्धरात्रि को पूजन के बाद अपने व्रत को पूरा करते हैं। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना का ये त्योहार ये संदेश लेकर भी आता है कि अगर नारी शैलपुत्री की तरह सहनशील सौम्य हो सकती हैं तो जगत के कल्याण के लिए कालरात्रि का रूप भी लेकर महिषासुर का मर्दन भी कर सकती हैं। हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है, तो आप भी शरद ऋतु के इस पावन अवसर पर आनंद मनाएं। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।